हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। आपको पिक्चर दिखाई दे रही है? कौन लग रहा है ये इतने गुस्से में जिसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया है, मटके जैसा? ये है टेसू राजा। कौन है ये? ये है टेसू राजा। और आज हम पढ़ेंगे इनकी प्यारी सी कविता। क्या है इनकी कविता का नाम? टेसू राजा अड़े खड़े। तो आप भी मेरे साथ इस कविता को गाइए। चलिए शुरू करते हैं। टेसू राजा अड़े खड़े, मांग रहे हैं दही बड़े। टेसू राजा अड़े खड़े, मांग रहे हैं दही बड़े। बड़े कहाँ से लाऊं मैं, पहले खेत खुदाऊं मैं। बड़े कहाँ से लाऊं मैं, पहले खेत खुदाऊं मैं। उसमें उड़द उगाऊं मैं, फसल काट घर लाऊं मैं। उसमें उड़द उगाऊं मैं, फसल काट घर लाऊं मैं। छान फटक रखाऊं मैं, फिर पिट्ठी पिसवाऊं मैं। छान फटक रखवाऊं मैं, फिर पिट्ठी पिसवाऊं मैं। चूल्हा फूक जलाऊं मैं, टिक्की गोल बनाऊं मैं। चूल्हा फूक जलाऊं मैं, टिक्की गोल बनाऊं मैं। कढ़ाई में डालूं मैं, तलवा कर सिकवाऊं मैं। कढ़ाई में डलवाऊं मैं, तलवा कर सिकवाऊं मैं। फिर पानी में डाल उन्हें, मैं खूब निचोड़ूं उन्हें। फिर पानी में डाल उन्हें, मैं खूब निचोड़ूं उन्हें। निचोड़ जाए जब सबके सब, उन्हें दही में डालूं तब। निचड़ जाए जब सबके सब, उन्हें दही में डालूं मैं। नमक मिर्च छिड़काऊं मैं, मेवे खूब लगाऊं मैं। नमक मिर्च छिड़काऊं मैं, मेवे खूब लगाऊं मैं। चम्मच एक मंगाऊं मैं, तब वह उन्हें खिलाऊं मैं। चम्मच एक मंगाऊं मैं, तब वह उन्हें खिलाऊं मैं। टेसू राजा अड़े खड़े, मांग रहे हैं दही बड़े। बड़े कहाँ से लाऊं मैं, पहले खेत खुदाऊं मैं। बड़े कहाँ से लाऊं मैं, पहले खेत खुदाऊं मैं। देखा आपने, टेसू राजा के लिए आखिर हमने बड़े बना ही दिए। और टेसू राजा बड़े खाकर कितने खुश हो गए हैं। तो ये प्यारी सी कविता आपको कैसी लगी, मुझे जरूर बताइएगा। क्या आप जानते हैं कि ये कविता कहाँ पे है? ये है आपकी कक्षा 4 की परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का पाठ 6, टेसू राजा अड़े खड़े, जिसमें आप देख पा रहे हैं ये है टेसू राजा, जिन्होंने जिद लगाई हुई है क्या करने की? बड़े खाने की। और यहाँ पे फिर अम्मा इनके लिए क्या कर रही हैं? बड़े बना रही हैं। उसके लिए पहले उड़द को उगाया उन्होंने, उगाकर क्या किया? बड़ा होने पर काटा, फिर उसको छाना, पिट्ठी बनवाई, फिर चूल्हा फूंक कर उसको गोल टिक्की करके तल के बनाया। वो सारी प्रक्रिया इसमें लिखी हुई है। चलिए आगे देखते हैं क्या सिखा रहे हैं हमें। यदि टेसू राजा दही बड़े के स्थान पर हलवा, पूरी या खीर मांगते तो यह कविता कैसे बनती? अपने साथियों के साथ मिलकर कविता बनाओ और कक्षा में सुनाओ। जैसे टेसू राजा अड़े खड़े, मांग रहे हैं खीर। खीर कहाँ से लाऊं मैं, पहले खेत खुदाऊं मैं। उसमें धान उगाऊं मैं, फसल काट घर लाऊं मैं। धान फटक कर रखवाऊं, फिर क्या करेंगे? धान से चावल निकलवाऊं मैं। फिर क्या करेंगे हम? चूल्हा फूक जलाऊं मैं, पतीला उसमें चढ़ाऊं मैं। दूध में खीर पकाऊं मैं, चीनी डाल हिलाऊं मैं।
गाढ़ा होने पे उतारूं मैं, फिर उसमें मेवा मिलाऊं मैं, फिर थाली में डाल के चम्मच के साथ गर्मा गर्म खिलाऊं मैं। है ना? आप भी बना सकते हैं ऐसी कविता। आगे है, इस कविता को अपनी कॉपी में लिखो। अपनी पसंद की खाने की कुछ और वस्तु भी टेसू राजा की कविता में जोड़कर कविता बनाओ। तो जो अभी मैंने कविता बोली थी उसको आपको कॉपी में लिखना है। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ ना, इससे आगे आपको लिखना है। आप वीडियो को बैक करके भी सुन सकते हैं, अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसकी पिक भी दे दूंगी। चलिए आगे है, इनसे बनता भोजन। भोजन बनाने के लिए कई चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, जैसे अनाज, दालें, तेल, सब्जियां, मसाले आदि। देखो और छांटो। चित्र दिखाई दे रहा है। इन चित्रों में से आपको क्या छांटना है? अनाज। अनाज कौन कौन सा है? गेहूं अनाज है, चावल अनाज है ना, और दालें कौन सी हैं? मूंग दाल है, अरहर दाल है, राजमा भी दाल है। मसाले कौन से हैं बताना जरा? काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, सौंफ, ये क्या है? ये हैं मसाले। और तिलहन, तिलहन कहाँ पे हैं? ये देखो तिल, सरसों, ये है तिलहन की पिक। अभी जो मैंने बोला वो आपको यहाँ पे लिखना है, तो पीछे से चित्र देखिए और जल्दी से यहाँ पे लिख दीजिए। आप देख सकते हैं मैंने इस टेबल को फिल कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं। पता करो, अपने घर की रसोई में जाकर बड़ों की मदद से अनाज, दालों, मसालों व तिलहन को देखो और उनके बारे में पता करो कि वे किस किस काम आते हैं। जैसे हमने ऊपर बताए ना मसाले, तो आपको बताने हैं कि ये किस किस काम आते हैं। सरसों किस काम आते हैं? सरसों का तेल खाना बनाने के, है ना। काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, ये मसाला डालने के काम आते हैं। जो दालें हैं वो दाल बनाने के काम आते हैं। तो यही सब आपको पता करके लिखना है। आगे है बात फलों की। अनाज, दालें, तिल आदि की फसलें बुआई के लगभग 6 महीने के बाद पककर तैयार हो जाती हैं। बेलों पर लगने वाले कई फल जैसे खरबूजा, तरबूजा आदि जल्दी लगकर पक जाते हैं, लेकिन पेड़ों पर फलों को लगने और पकने में काफ़ी समय लगता है। आपको पता है ना, जैसे अब आम का सीज़न है तो साल में एक ही बार लगता है ना, पूरा साल लगता है आम को लगने में, पकने में और खाने लायक बनने में। तो पता करो और लिखो। इन फलों के बीज बोने से फल लगने तक लगभग कितना समय लगता है? आप ध्यान रखिए क्या बोला है। बीज लगाया जब हमने, आम का कम से कम 2 से 3 वर्ष लगते हैं, तब बड़ा हो जाएगा 3-4 वर्ष का, तभी उस पे आम लगेंगे। संतरा, संतरे में भी 2 से 3 वर्ष लग जाते हैं। केला, केले पर तो एक ही बार फल लगता है, लेकिन इसमें भी 2 वर्ष का समय लगता है। आगे है सेब, सेब में लगता है 3 से 4 वर्ष। फिर तो हर साल लगते हैं, पर पहली बार कब लगते हैं? बीज बोने से पहले छोटा सा पौधा होता है, फिर बड़ा पेड़ बनता है, फिर फल लगता है। अमरूद, अमरूद में भी 3 से 4 वर्ष लग जाते हैं। अच्छी विदेशी नस्ल वाले अमरूद में 2 साल में भी लग जाते हैं। अंगूर की बेल में भी 3 वर्ष का समय लग जाता है पहली बार फल आने में। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से पता चल गया होगा। आगे है कैसे बनता नमक और गुड़, और ये हम जानेंगे पार्ट 2 वीडियो में। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ और मस्ती के साथ पढ़ाई भी करते रहिए। चलिए अपना ध्यान रखिए, जल्दी ही मिलेंगे इस चैप्टर की पार्ट 2 वीडियो के साथ।